मैं आपको बता रहा हूँ कि दावों के बावजूद भी बहुत कुछ होने जा रहे हैं। इस कुर्बान ईद को, बकरा ईद को ना आम ईद ना समझिएगा। इस ईद कुर्बान पे कई ख्वाहिशात की जो है वो भी कुर्बानी होनी है। सियासी ख्वाहिशात जो हैं उनकी कुर्बानी होनी है, ज़ाती ख्वाहिशात की भी कुर्बानी होनी है और सियासी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी होनी है। ज़िमनी इंतखाबात, चलें बात की बात कर लेते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में आप रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं? मौजूदा महंगाई, प्रेशर, अवामी मोमेंटम, इसका नतीजा क्या निकलेगा? हमने इस पर तफसीलन बात की थी, लेकिन आपने कुछ हल्कों के हवाले चले मैं आज आपको बाकी मैं आपको जो कह रहा हूँ ये भी नोट कीजिएगा। या सर हल्का PP 7 यहाँ पे PTI जीतेगी। अब बहुत से लोग कहेंगे यार मैं क्यों इतना कहता हूँ, ये आप रिजल्ट देख लीजिएगा। उसके बाद 83 हल्का 83 जो है इसमें बड़ा सख्त मुकाबला होगा, लेकिन PTI अच्छे मार्जिन से चले जाएगी आगे। उसके बाद है PP 90 यहाँ पर बड़ा सख्त कंपटीशन होगा। उसके बाद है PP 125 यहाँ पर भी मुकाबला सख्त होगा, लेकिन PTI को मार्जिन है अवामी। उसके बाद है PP 147 मोहम्मद नवाज़ बरवाना, यहाँ पे जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगी PTI। उसके बाद एक बड़ा हल्का जो आजकल बड़ा डिस्कस हो रहा है PP 140 शेखपुरा, यहाँ पे बार के सदर है खुरम शहजाद विरक, ये जीत जाएंगे। आगे आप आ जाएँ PP 158 लाहौर, ये मियाँ अकरम उस्मान है, एक उम्मीदवार जो यहाँ पे बड़ा तगड़ा था, चौधरी हसन, जो अलीम खान को के लिए जीत के सबब बनते थे, वो भी आज़ाद करे थे। उन्हें कल इमरान खान से मुलाकात के बाद वो PTI में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद यहाँ पे PTI के उम्मीदवार की पोजीशन बेहतर हो गई है। आगे आप चले जाएँ, आ जाएँ PP 167, यहाँ पे बड़ा मज़ेदार मैच होगा, बड़ा ही मज़ेदार मैच होगा। PTI को यहाँ पे भी एज होगा। ये नज़ीर चौहान और शबीर गुजर वाला हल्का है। फिर आ जाएँ आप PP 168, ये वो हल्का जहाँ पे आज मैंने नून लीग के लोगों को वोट जलसा PTI का करते देखा है। ये एक हल्का है। उसके बाद आ जाएँ आप PP 202, यहाँ पे मुकाबला है। PP 217 बड़ा सख्त मुकाबला होगा, शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाए PP 224, यहाँ पे आमिर इकबाल शाह हैं, ये राम से सीट जीतेंगे। PP 268 यहाँ पर भी बड़ा सख्त मुकाबला है। उसके बाद आप आज राना साहब मजमूई तौर पे फिर क्या 20 सीटें PTI की हैं? नहीं, इस वक्त 18 सीटें PTI जो है ना बिल्कुल लेके जा रही है। 18? हाँ 20 में से। चलें मैं आपको एक और सीट का बता देता हूँ। आपके फैसलाबाद के एक नशिस्त अजमल चीमा साहब वाली, उनके मुकाबले में है अली अफजल साई साहब, PP 97। अली अफजल साई साहब के बेटे ये जो हैं अली अफजल साई साहब बड़े यंगस्टर से लड़के हैं, ये भी राम लेकिन साही वो ख़ानदान जो है उनके वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। ये इलेक्शन जीत रहे हैं और ये बड़े आसानी से इलेक्शन जीत रहे हैं। अली अफजल साई साहब, ये हल्का बनता है PP 97 बनता है आपका, ये भी जीत रहे हैं। अब मुझे बताएं इन हल्कों की जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट पे हम बैठे होंगे देख रहे होंगे, तो ये मेरी अगर कुछ दिनों पहले तक की बात करें तो कुछ दिनों पहले तक तो ये 15-5 का तनासब था, अब ये 18-2 का तनासब हो गया। जी 15-5 का तनासब। देखिए हुकूमत जो समझ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हर रोज़ की सूरत तब्दील नहीं। राना साहब हुकूमत नहीं, आप भी ये कह रहे थे कि 4 जो हल्के हैं वो तकरीबन ले जाएगी हुकूमत, ले जाएगी। नहीं, मैंने कहा था 4 हल्कों में मुकाबला होगा। लाहौर के 4-5 टोटल सीटों की बात हुई थी। एक मैंने नशिस्त कही थी कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून उस पर मजबूत है, असद खोखर वाली। आज मैंने वहाँ जो सूरत हाल देखी है, दूसरी तरफ भी बड़ा मज़ेदार मैच है। अच्छा, यानी फिर हम ये समझें कि ये जो 18-2 का तनासब है, ये 20 का भी तो हो सकता है। हो सकता है। देखिए मैं फिर वही अर्ज कर, इमरान खान इतवार को लाहौर आ रहे हैं, वो इन 4 हल्कों में करेंगे। इन 4 हल्कों में से एक साइकी समझ लें थोड़ी सी, 3 हल्के वो हैं जिनकी बाउंड्रियां साथ मिलती हैं। 3 हल्कों की बाउंड्रियां साथ मिलती हैं, ठीक। एक हल्के की बाउंड्री नहीं मिलती। इन 3 हल्कों में से एक हल्का वो है जिसमें से डिफेंस का भी कुछ एरिया आता है। एक हल्का वो है जिसमें जोहर टाउन, वलेंशिया टाउन, वापडा टाउन, ये सारे इलाके आते हैं, जिनको मुतल्लिक लोग कहते हैं कि ये PTI के बेहतरीन एरिया हैं। एक हल्का वो है मियां उस्मान वाला, जो जिसमें आपको वो इलाके बहुत आता है, शादमान आता है, गुलबर्ग आता है, समनाबाद का कुछ हिस्सा आता है, इस इछरे का कुछ इलाका आता है, गड़ी शो आता है। फिर मैंने कहा गड़ी शो में
एक आज़ाद उम्मीदवार का पीटीआई के साथ शामिल हो जाना ये एक बड़ी है। हाँ, वहाँ पर अब्दुल अलीम खान मुझे पता चला है वहाँ पे मरकज़ी दफ्तर बनाने लगे और ख़ुद इस पर वो अपना हिस्सा डालने लगे हैं और उनका भी एक अच्छा वहाँ पे तल्लक है। लेकिन ये हल्का बज़ाहिर जो है पीटीआई जीतती नज़र आ रही है। असद खोकर अच्छी पोजीशन पे थे, मैंने आपसे कहा था, आज वहाँ पे ये सूरत हाल देखिए। देखें जब हवा चलती है, अब तहरीक इंसाफ तो निकलेगी, इमरान खान तो आएगा, वो आगे महंगाई की बात करेगा, ये सारी चीज़ें करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून ने क्या बेचना है ये देखना होगा। शेखुपुरा का मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, शेखुपुरा के हलके में जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो शख्सियत है जिसने सबसे ज़्यादा अहम काम करना है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट है, वो मियाँ जवेद लतीफ़ नहीं है, वो राना तनवीर है। और राना तनवीर का असर और सुख इतना है कि आप सोच नहीं सकते। वो खाली मुस्लिम लीग नून में नहीं, उनका ज़ाती असर सुख है। पे हमें यही दिखा रहे हैं कि हिजानी कैफियत है, अवाम किस उम्मीद पे जिंदा रहेंगे? मैं यासर साहब आपको बताऊं कि इस वक्त जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो ओवर 4 ईयर्स, ये 4 साल में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। मैं अगर बात करूं, अगर आप समझते हैं कि हमने आज महीने में गड़बड़ कर दी है, तो जब 2013 में हमें गवर्नमेंट मिली थी तो उस वक्त भी हालात कुछ इस किस्म के थे, इतने अगर नहीं थे तो लेकिन ये जरूर सा रिजर्व भी नहीं थे और हर तरह जो थी स्टॉक एक्सचेंज बहुत नीचे था, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इतनी अच्छी थी, बिजली जो थी 18 घंटे नहीं आती थी। लेकिन 2018 में जब हमने पाकिस्तान दिया आगे, उस वक्त बहुत ज्यादा हालात बेहतर थे, खुशहाली भी थी, तरक्की भी हो रही थी, बहुत सारे मोटरवेज, हाईवेज, बिजली के कारखाने, मेट्रो आपको विजिबल थी, चीजें नजर आ रही थी कि क्या हो गया इन सालों में। और आज जब हम गवर्नमेंट मिली है तो उस वक्त 1 महीने में हमने देखा जो हमें ब्रीफिंग मिली वो सारा इन्होंने चक्करबाजी की हुई थी और मैं समझता हूँ इंतहाई तबाही हुई थी और आपके सामने है वो तबाही जिस तरह आंखों के सामने होती रही। लेकिन क्योंकि पीरियड वो था बहुत 4 साल में हुई, 3.25 साल में, इसलिए वो बतदरीज होती गई और यहाँ पहुंच गई। अब हमारे पास जो रास्ता था यही था, एक तरफ मुल्क की वो जो कंडीशन है इकोनॉमिक उसको हमने बिल्कुल बचाना है और तो आज एक साल बनी हुई श्रीलंका से या डिफॉल्ट से बचाना है, तो उससे सख्त फैसले करने पड़े। और IMF के साथ जिन्होंने मुआहदे किए थे वो भी बहुत खौफनाक किस्म थे, जो आप टीवी पे देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सबको पता है कि वो क्या थे। जो फरवरी में इन्होंने किया, एक तो इन्होंने 19 में किया वो तो और किस्म का था, लेकिन जब जो फरवरी में किया में वो तो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का था। स्टेट बैंक को जो इन्होंने गिरवी रख दिया वो आपके सामने है, जो हुआ सारा कुछ हुआ, हर तरह इन्होंने हर चीज उनके सामने डाल दी। अब हमारे पास क्या है, एक पॉलिटिकल बिल को प्राइस हम पेश कर रहे हैं जो सियासी कीमत है, हम बचाते हैं, हम सियासतदान हैं, हम आपके सामने, हमारा माजी आपके सामने है, रिकॉर्ड हमारा। राना साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। आज आपके वज़ीर ख़ज़ाना, मशीर ख़ज़ाना जो भी कह रहे हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब ने, आपने तकरीर सुनी उनकी, उन्होंने कहा जी हमने टैक्स, हमने पेट्रोल बढ़ाया, अवाम ने कोई एहतजाज नहीं किया, हमने डीज़ल बनाया, कोई एहतजाज नहीं किया। ये कहने का क्या मतलब था कि अवाम एहतजाज करे फिर हम कम करेंगे, या अवाम को कहा जा रहा है कि आप बेहिस हो गए हैं? क्या किसी वज़ीर को ऐसी तकरीर ज़ेब देती है? नहीं, मैं समझता हूँ ये जो आजकल बातें हो रही हैं वो अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है उनका, लेकिन ये एक हकीकत बताने की कोशिश है और उनका मकसद ये है जो शायद वो उस तरह पेश नहीं कर सके होंगे कि अगर उनका मतलब कि लोगों को शऊर है, लोगों को रियलाइजेशन है कि ये हालात हैं और ये पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा या राना साहब अगर लोगों को है तो फिर आपने महंगाई मार्च क्यों किया था महंगाई पे? नहीं, इसलिए किया था कि उस वक्त इस तरह पेट्रोल की कीमत ये नहीं थी। आज देखिए पेट्रोल 120 पे पहुंचा हुआ था। सर राना साहब हमें जो पेट्रोल जो मिल रहा था $130 की सतह पे पेट्रोल था कि जिसके बाद आपने बढ़ाने का सोचा और आपने कीमतें बढ़ाई। सर हालिया जो रेट है ना वो आप ब्रेंट क्रूड का ले लें या आप अमरीकी खाम तेल का ले लें, 104 है एक का और दूसरे का 108 है। अब जब वो 130 का फिगर टच करके नीचे आ चुका है तो आवाम इस उम्मीद पे है कि हो सकता है अगले 4-5 दिनों में आप भी कीमत कम कर दें।
नहीं, ये बिल्कुल आप देखेंगे जब नीचे आएंगी और वो ठहर जाएंगी तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ नीचे जाएंगी। अभी ये फ्लक्चुएशन है, लेकिन 130 तो टच नहीं किया, लेकिन 120 पे था। ये आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि नीचे आई है और इसमें कोई $4-5 का फर्क पड़ा है और 2 दिन में ही हुआ है ये। और हमें उम्मीद है कि तीन महीने बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ $600 का पर टन पाम आए, वो 1800 किया, जब हमें मिला है तो 1800 तक टच कर गया। $1800 पर टन 600 से। अब घी की कीमत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह की मेहरबानी की वो 1500 पे भी आया है, अभी आ गया है और नीचे जाएगा, अल्लाह करेगा जाएगा नीचे। तो ये चीज़ें करेक्शन होनी है और ये होके रहेगी। लेकिन राना साहब कसाद बाजारी तो इस पूरी दुनिया में है। अब कीमतें नीचे आ रही हैं तो उसका इम्पैक्ट 2-3 माह बाद आप कह रहे हैं, लेकिन कीमतें बड़ी थीं तो उसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे देखने में आया था। अब ये जो उस वक्त तक जो पैसा लिया जाना है आवाम से, मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल फैसले में अगर थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए तो उसमें उज़र क्या? नहीं, बात देखें, जो आप कर रहे हैं वो बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन जो एक सप्लाई चेन होती है उसमें देखें, जो हमारे पास आयल जो हमने परचेज किया हुआ है, जो पाइपलाइन में है, वो 120 पे है या 125 या 122 पे जो आप बात कर रहे हैं। अब जो आज हम उसको करेंगे तो वो आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा कि जब वो पहुंचेगा हमारी रिफाइनरी में प्रोसेस होगा। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके तहत चीज़ें चलती हैं। तो आप देखेंगे कि अवाम से अजीज कौन हो सकता है, मुझे बताएं कि हमें ये भी पता है कि इलेक्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं, कोई साल बाद हैं, 10 महीने बाद हैं, जब भी हैं इलेक्शन रिटर्न ऑन द वॉल सामने है कि होने हैं ये इलेक्शन। अब एक PMLN इतनी बड़ी जमात है, इतनी पॉपुलर जमात है, तो उसको नहीं समझ कि यार हम कुछ करें ताकि वहाँ पे जो बोझ कम हो। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ें जो बहुत ख़राब हुई हैं, इंशाल्लाह 3-4, ये मुझे अभी यासर साहब कह रहे थे कि हमें बताएं ये कितनी देर बाद आप समझ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैं कहता हूँ 3 से 6 महीने में देखेंगे चीज़ें हम अपनी लाइन पे ले आएंगे, जिस तरह हमारी एक्सपर्टीज है या जिस तरह मेहनत करते हैं शहबाज साहब भी, हम सारे, तो चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी कि हाँ अब पाकिस्तान उस रास्ते पे चल पड़ा है जिसमें अब इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। राना साहब, इलेक्शन की बात आपने की कि इलेक्शन होंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हर सूरत में अगला वज़ीर आज़म उनका होगा। क्या ये आपके साथ कोई मामला तय हो चुका है, कोई दो दफ़ा की टर्म बन चुकी है, या आइंदा इलेक्शन में आप समझते हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून उनकी सपोर्ट करेगी? नहीं, मैं तो आज भी समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ही सबसे बड़ी जमात है और उसी वही इलेक्शन में हम इंशाल्लाह जीतेंगे और स्वीप भी करेंगे। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि डिसाइसिव जो होता है, जो फैसला कौन होती है, जो ग्राउंड होती है, वो तो पंजाब है और जहाँ 65% पॉपुलेशन है और सारा सिस्टम आपके सामने है। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि PMLN ही जो पंजाब में आपका मुकाबला किससे होगा, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ? मेरा ख्याल है तरीके इंसाफ ही है जो जीतने की पोजीशन में नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, आप ये कहते हैं जीतने की पोजीशन में नहीं है। अभी ज़िमनी मैं बता इंतखाबात के रहा हूँ। हवाले से जो ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाई देती हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि 5 भी आपकी सीट्स निकल आएंगी 20 में से? मैं आपको बताऊं, ये राना अजीम साहब हैं, बड़ी नज़र है, गहरी इलेक्शन ये बड़ा करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं।